नाजरीन, आज हम ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से बहुत ही अहम बात करने वाले हैं और वो है मलिकुल जब्बाल के हवाले से कि आखिर ये किरदार कौन था। क्या ये किरदार वाकई सलाहुद्दीन अय्यूबी या नूरुद्दीन जंगी के दौर में था भी या नहीं। हकीकत में ये किरदार कौन है और हसन बिन सबा की जो एक टूटी जन्नत, इसकी क्या कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्रामा सलाहुद्दीन अय्यूबी में मलिकुल जब्बाल का किरदार है, ये कोई हकीकी किरदार नहीं और ना ही तारीख में इसका कोई नाम है, बल्कि ये एक फर्जी किरदार है। असल में इसको हसन बिन सबा के किरदार की तरह बनाकर पेश किया गया है, क्योंकि मलिकुल जब्बाल के ये सारे काम जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में दिखाए गए हैं, ये सारे वही काम थे जो हसन बिन सबा ने किए थे। मलिकुल जब्बाल को फिदाई बनाकर पेश किया गया है, लेकिन हकीकत में ये फिदाई नहीं बल्कि इस्माइली फिरके के लोग थे। मलिकुल जब्बाल किसी की जान लेने और अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे और वो हमेशा नशे में भी रहते थे और ये नशा ऐसा नशा होता था कि इनकी अकल मऊफ हो जाती। अगर हम हसन बिन सबा या उस वक्त मलिकुल जब्बाल की बात करें तो वो ईरान के मशहूर शहर कुम में पैदा हुआ था। उसकी तारीख पैदाइश 1050 ईस्वी जबकि उसकी मौत 1124 बताई जाती है, तो इस हिसाब से उसकी उम्र 74 साल थी। अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश की बात करें तो वो 1137 ईस्वी में हुई थी, तो इस हिसाब से हसन बिन सबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से 13 साल पहले ही मर गया था। नाज़रीन, ड्रामा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में जो दिखाया जा रहा है वो हसन बिन सबा नहीं बल्कि मलिकुल जब्बाल है, लेकिन ये मलिकुल जब्बाल वही काम करता है जो उस वक्त हसन बिन सबा करता था। हसन बिन सबा भी अपने ऊपर शाल ओढ़ कर रखता था और सेम वही मलिकुल जब्बाल भी करता है। तुर्की के जितने भी ड्रामे बनाए गए हैं, जैसे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अर्तुगरुल गाजी, कोरलुस उस्मान, इन सब में कहीं न कहीं काफी सारे किरदार फर्जी शामिल किए गए हैं। जैसा कि अर्तुगरुल गाजी में जो बमसी आल्प का किरदार अदा कर रहे थे, असल तारीख में अर्तुगरुल गाजी के साथ कोई बमसी आल्प नहीं था, बल्कि बमसी आल्प के किरदार को एजाज पेश करने के लिए इसमें शामिल किया गया था। नाज़रीन, कोरलुस उस्मान में भी बुरहान आल्प का किरदार दिखाया गया है, लेकिन असल तारीख में ऐसा नहीं है। उस्मान गाजी की सारी जिंदगी में एक तरफ कोनूर आल्प रहे और दूसरी तरफ अक्चा कोजा को एजाज पेश करने के लिए बुरहान आल्प को शामिल किया गया। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि अगर ये वाकई कोई हकीकी किरदार नहीं है या फिर किसी किरदार को मुशाबियत दी गई है, तो वो किरदार भी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में था ही नहीं, तो आखिर इसे क्यों शामिल किया गया। नाजरीन, महमद पोजदेग से जिन्होंने ये ड्रामे बनाए हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि इन्होंने ये फर्जी किरदार क्यों शामिल किए हैं, तो उन्होंने बताया असल तारीख कहीं भी वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं। सल्तनत उस्मानिया, सल्जूकी सल्तनत, अय्यूबी सल्तनत और जंगी सल्तनत के बारे में जितना कुछ भी दिखाया गया है, ये सारा कुछ बड़े बुजुर्गों से सुनी गई कहानियों और किस्सों का हिस्सा है। नाज़रीन, आपके ख्याल से क्या महमद पोजदेग को इस तरह के फर्जी किरदार असल तारीख में शामिल करने चाहिए थे या नहीं? आपके ख्याल से क्या इन्हें फर्जी किरदारों की जगह असल किरदार शामिल करने चाहिए थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।